ब्लू लॉक सीजन 3 एपिसोड 1। तो यार मैंने रिसेंटली सीजन 2 फिनिश किया है एंड लास्ट एपिसोड की जो एनिमेशन थी वो बहुत बढ़िया थी एंड जिसकी नेक्स्ट आर्क है उसका नाम है नियो इगोइस्टिक लीग आर्क। तो हाँ, ये वाली आर्क 152 चैप्टर से शुरू होती है। खैर मांगे की शुरुआत में हमें रिन दिखाया जाता है जो पिछले मैच के बारे में सोच रहा होता है। रिन बोलता है कि मुझे कोई शक नहीं है, मैंने साई के खिलाफ जीत हासिल की थी। मैंने उसका वह स्टेप निकाला जिसमें वो सबसे अच्छा था, फिर मैंने उसे रोक लिया। बहन नया था फिर भी पुरानी यादें ताजा हो गई ऐसा लगा। शायद साई मेरे उस पार्ट के बारे में जानते थे। हो सकता है कि वो चाहते थे कि मैं अपने ईगो को बाहर निकालूं, फिर भी उसने मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया। बट इसागी, कोई भी उसे एक नजर में बता सकता है। उस मैच में इसागी ने सब कुछ हासिल कर लिया था। आई मस्ट चेंज, मुझे कुछ नया बनना होगा सो दैट आई कैन डिस्ट्रॉय बोथ हितोशी साई एंड इसागी। खैर हमें इसागी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसके मॉम एंड डैड वही वाले मैच का रिप्ले देख रहे होते हैं एंड इसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी हो रखी होती है। इसके मॉम एंड डैड इसकी तारीफ करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं इसे। इसागी सेज आई विल बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें इसागी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसागी लेटा हुआ होता है। इसागी बोलता है लाइफ अपनी मर्जी से जियो, शायद यही मतलब है इगोइस्ट का। ब्लू लॉक ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है एंड दैट्स हु आई एम नाउ। मैं कुछ बन गया हूँ जिसको मैंने इमेजिन भी नहीं किया था एंड मैंने इसी के साथ बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है और विक्ट्री एंड गोल का जो सुख है। इसागी इसके बाद बोलता है कि चेंजिंग द वर्ल्ड विद माई ओन सैंड। अगर मुझे वर्ल्ड में बेस्ट बनना है तो मुझे इसी पाथ पे चलना होगा। देन मैं फिर से बैटल फील्ड में जाना चाहता हूँ। आई वेंट टू लिव इन ब्लू लॉक। देन उसके फोन में ब्लू लॉक का मैसेज आता है जो इन्हें वापस बुलाती है एंड फिर हमें सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो ब्लू लॉक में होते हैं और उन पे भी मैसेज आया होता है। खैर हमें फिर सारे दिखाए जाते हैं जो ब्लू लॉक में आ चुके होते हैं एंड अब से ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का फेज 2 स्टार्ट होता है। खैर हम अगले पहले में इन सबको दिखाया जाता है जो पंप हो रहे होते हैं बट उनके साइड में फॉर्मर अंडर 20 होते हैं। इसागी पूछते हैं अंडर 20 तुम यहाँ पे कैसे आए? तो एक अंडर 20 का मेंबर बोलता है कि यू मीन फॉर्मर अंडर 20? खैरागी बोलता है तुम पूछ रहे हो क्यों? बिकॉज हमें ईगो ने कॉल करके बुलाया है। खैर उसके बाद ये सब बात कर रहे होते हैं एंड इसागी को रिन दिखता है। इसागी से ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे होगे, तुम्हारे बिना ब्लू लॉक कैसे होगा? रिन बोलता है हीरो बनने की कोशिश मत कर। इसागी रिप्लाई में बोलता है और तू क्या विलन बनना चाहता है? खैर हमें ईगो दिखाया जाता है जो बोलता है कि मेरे बिन तराशे हुए नगीनो। एज यू नो मेरे पे पूरी पावर है कि जापान अंडर 20 में किसको लेना और किसको नहीं। मुझे लगा कि लूजर भी काम आ सकते हैं तो मैंने उनको ही बुला लिया। मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, अंडर 20 की टीम इन्हीं लोगों में से बनेगी जिनको मैंने यहाँ पे गैदर किया है। There's 100 days left before under 20 वर्ल्ड कप। मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे तुम तेजी से बेहतर बन सको। Here's the question, तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बने? Because you are awakening your ego। तुम सबको और बेहतर बनने के लिए एक नए एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें हेल की आग में फेंक दिया जाए। ब्लू लॉक के फेस तुम्हें फेंक दिया जाएगा। द पीक ऑफ द वर्ल्ड यूरोप बिग 5 लीग। पॉपुलैरिटी, एबिलिटी, मनी। यूरोपियन प्रो फुटबॉल लीग अभी पीक पर है। इन 5 देश में से आप बस एक ही चुन सकते हो और मैं सबके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इज इंग्लैंड, एक ऐसी लीग जो स्पीड और फिजिकल बैटल से कंटेनिंग है। ये रश एंड स्पीड को दर्शाता है। नेक्स्ट इज स्पेन, अ लीग जहां टेक्निक एंड क्रिएटिविटी डिजायर्ड है। यह टेक्निक एंड क्रिएटिविटी को दर्शाता है। नेक्स्ट इज इटली, अ लीग जहां टैक्टिक्स यूज होती है। इन्होंने डिफेंड करके 1-0 से विन किया और हिस्ट्री बना दी। नेक्स्ट इज फ्रांस, ये लीग न्यू प्लेयर को सफलता के गेटवे तक पहुंचाते हैं। मतलब ऐसा है कि जो ये लीग है ये न्यू प्लेयर को बढ़ावा देती है एंड ये बिग मनी को दर्शाता है। एंड लास्ट जर्मनी, ये लीग समझती है फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें ज्यादा गोल मारकर जीतते हैं। दिस लीग इज राइट। और क्या तुम फुटबॉल के मैदान में बैट बॉल थोड़ी खेलोगे? खैर ये तो छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। यह लीग रैशनल एंड लॉजिकल है एंड इस लीग में एक ऐसा प्लेयर है जिसने होल्ड कर रखा है बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टाइटल, नोएल नोवा। जो एनवायरनमेंट तुम चुनोगे वहां जीतने की फाइट होगी। और हाँ, ये फाइट अंडर 20 वर्ल्ड कप के फाइनल टीम के लिए भी होगी। तुम्हें वहां अपनी पहचान दिखानी होगी क्योंकि ये जगह दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर होगी और जो तुम्हारी स्किल है वो शायद जापान में उभरी हो, पर जब तुम वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो तुम एवरेज बन जाओगे। तब भी तुम अपनी वो वैल्यू दिखा सको जो किसी में नहीं है, तो दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये एक राइट ऑफ पैसेज है एक प्रोफेशनल बनने का। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम बेटर बनोगे या वर्स। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ को पटरी से उतार देगा। अब तुम सब कुछ लगा दो जो तुमने ब्लू लॉक से सीखा है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से एनवायरनमेंट में फाइट करना चाहते हो।
फिर इन सबके फोन में 90 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है एंड इनके पास बस 90 मिनट है डिसाइड करने के लिए कौन सी लीग में जाएंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी लीग चुन लेते हैं। शीघ्र इंग्लैंड चुनता है, नागी एंड रियो भी इंग्लैंड ही चुनते हैं। खैर हमें अगले सीन में बाचिरा दिखाया जाता है जो ईसाई के पास आता है एंड बाचिरा ने स्पेन चूज किया होता है बिकॉज उसमें टेक्निक एंड ड्रिबलिंग है। ईसाई ने कुछ डिसाइड नहीं किया होता तो बाचिरा कहता है कि मैटर ये नहीं करता है कि तुम क्या चूज करते हो, मैटर ये करता है जिसको तुमने चुना है उस पर तुम टॉप पे जाओ। फिर वहां से बाचिरा चले जाता है। ईसाई से थैंक यू बाचिरा, मैं अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करूंगा, मेरा खून खोल रहा है। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो जर्मनी में जाएगा। फिर टाइम खत्म होता है, फिर ये सब अपने अपनी लीग में चले जाते हैं। ईसाई वगैरह एक रूम में आते हैं एंड वहाँ ईगो का होलोग्राम आ जाता है। ईगो बोलता है मेरे बिन तराशे हुए नगीनो, ये टीम अभी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इन जर्मनी, तुम सब इस टीम के अंडर 20 के साथ खेलोगे। तो ये सब शौक हो जाते हैं कि इतने जल्दी अंडर 20 के साथ खिला रहे हैं हमें। एक बंदा बोलता है मतलब हम जर्मनी जा रहे हैं। ईगो से नहीं, वो सारी 5 टीम ब्लू रॉक में ही है, मैंने तुम्हारी एज के प्लेयर्स को बुलाया है जो 5 बिग लीग के लिए खेलते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट गोल है इस एनवायरनमेंट में जीतना, और हाँ तुम्हें यहाँ पे कोई और गाइड करेगा, टॉप टीमों में से हर एक पर राज करने वाला मेजर स्ट्राइकर। फिर वहां से नोएल नोआ और उसकी टीम आती है। नोएल नोआ बोलते हैं मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। He says, the absolute ace of बास्टरेल मुचैन, जिसने होल्ड कर रखा है बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टाइटल, नोएल नोआ द मास्टर स्ट्राइकर। खैर आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं एंड आपको ब्लू लॉक की मांगा अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड यहाँ पर मेरी 2 वीडियो आ रही होगी, मैं आपको यहीं पर मिलता हूँ। सायोनारा। Si tú quieres bailar, jugar, interpretar, tú puedes venir a mí.